कल तक की क्लास में आपने अपनी बुक के एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन समझ लिए हैं। आज अपन नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी अपना लेसन नंबर 2 ही चल रहा है। नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश। तो नए साझेदार का प्रवेश प्रश्न नंबर 7। टॉपिक अपना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सॉल्यूशन। अच्छे से पहले प्रश्न को रीड कर लें, प्रश्न की भाषा को समझ लें, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो, प्रश्न नंबर 7 को समझ लें आप। 7वां प्रश्न है, ए और ब लाभ 3:2 में बांटते हैं। दोनों का लाभ अनुपात पुराना दिया हुआ है 3:2। सूचनाएं बीपी 60,000, रिजर्व फंड 15,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 10,000। तो ध्यान रहे रिजर्व फंड है वो बांटा जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है उसका समायोजन अपन आगे पढ़ लेंगे क्या है। इधर असेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है। डेटर्स में से प्रोविजन 2000 माइनस कर रखा है। स्टॉक, गुडविल, अब गुडविल यहां पर अकाउंट ओपन है तो ये दिमाग में रखें। ख्याति खाता अगर बैलेंस शीट में पहले से खुला हुआ है तो आपका पार्टनर्स कैपिटल में सर्वप्रथम इसी को बंद करें ताकि आप भूले नहीं। 1 अप्रैल 17 को सूचनाएं क्या है, साझेदारों का नया अनुपात दिया हुआ है, आसानी से त्याग निकल जाएगा। ख्याति हमेशा त्याग में बांटी जाती है। 40,000 अपनी पूंजी के चुकाता है। स्टॉक को 2000 से कम किया जाए, स्टॉक को 2000 से कम किया जाए। रीवैल्यूएशन के डीआर में संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 3000 तक रखा जाए। तो देखो तक रखा जाए, इसका मतलब अंतर लेना ना चिट्ठे की मदद से। चिट्ठे में प्रोविजन कितना है पहले वो देख ले, 2000 डेटर्स में माइनस किया हुआ ना। अरे प्रोविजन डेटर्स में से माइनस किया हुआ रहता है या फिर लाइबिलिटीज में अलग से मिल जाएगा आपको। तो ये 2000 है, पहले से प्रोविजन है और सूचना में है कि 3 संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 3000 तक रखा जाए। तो 1000 आयोजन बढ़ नहीं गया और प्रोविजन जब बढ़ता है उसका लेखा कहां होता है, रीवैल्यूएशन के डीआर में। फिर फर्म की ख्याति में सह का हिस्सा 5000 रुपये मूल्यांकित किया जाए। सह ख्याति की नगद राशि लाता है तो ये 5000 ला रहा है तो अपन बांट देंगे त्याग अनुपात में। इसके अलावा पूर्वदत्त बीमा 1000, कोई खर्चा आपने एडवांस चुका दिया तो ये आपके एसेट्स हो गई है, एक प्रकार से एसेट्स बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन के सीआर में। और कोई खर्चा बाकी रह जाता है ना, इसका मतलब वो दायित्व है आपका भविष्य में चुकाना पड़ेगा तो दायित्व बढ़ गया रीवैल्यूएशन के डीआर में। आ रहा ना नेक्स्ट, बकाया बिजली के बिल 500 रीवैल्यूएशन के डीआर में। भवन 10,000 से कम मूल्यांकित है, पहले असु भवन है वो कम लिखेड़ो है, जना बिना लिख से हां तो रीवैल्यूएशन के सीआर में, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। सभी साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में होगी, नगद से समायोजन किया जाए। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन ही बताऊंगा, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन ये है नहीं। या चिट्ठा आप बना लेना। चलो मेन मैं आपको समझा देता हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट आप स्वयं प्रयास करना। बस नई फर्म में पूंजी खाते और चिट्ठा तैयार कीजिए। आपको पूंजी खाता और चिट्ठा पूछा है तो इसलिए रीवैल्यूएशन खाता आपको पूछा ही नहीं है, पर यह भी क्लियर है बिना रीवैल्यूएशन के आप बना नहीं पाओगे,
ना तो पार्टनर्स कैपिटल और ना ही बैलेंस शीट। तो मेन में तो आपको क्या पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल। तो मेन अपना जो रहेगा उसमें तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। 3 पार्टनर हैं, 2 पुराने हैं, 1 पार्टनर नया आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्किंग नोट में इससे काम नहीं चलेगा। वर्किंग नोट में आपको मेंशन करना होगा, क्या मेंशन करना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बिना पार्टनर्स कैपिटल नहीं बन सकता। जबकि प्रश्न में आपको पूछा नहीं है, जब प्रश्न में नहीं पूछा है तो ये टॉपिक कहां जाएगा, वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 1 रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन खाता लगभग आपको बनाना आ गया होगा, क्योंकि मैंने 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 7वें क्वेश्चन पे अपन है, तो समझ लीजिएगा। समायोजन नंबर 3 से चालू हो रहा है। स्टॉक को 2000 से कम किया जाए, स्टॉक को 2000 से कम किया जाए तो बाल को आ जाएगा डीआर में टू स्टॉक। कहां लिखा होगा, डीआर में टू स्टॉक 2000। फिर कह रखा है प्रश्न में संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 3000 तक रखा जाए। तो पहले आपने देखा संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन जो है वो चिट्ठे में 2000 ही है, पुराने चिट्ठे में कितना है 2000। क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है 3000 तक रखा जाए, तो पहले 2000 है, अब 3000 तक रखना है, तो बढ़ा कितना 1000। आयोजन 1000 बढ़ गया तो रीवैल्यूएशन के डीआर में, क्योंकि प्रोविजन बढ़ रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसलिए आयोजन बढ़ता है तो रीवैल्यूएशन के डीआर में। इसके अलावा फर्म की ख्याति ये आएगा नहीं। पूर्वदत्त बीमा वे 1000, कोई खर्चा आपने एडवांस चुका दिया है तो एक प्रकार से आपकी असेट्स इंक्रीज हो गई है बाई प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, कितना है पूर्वदत्त 1000। इसके अलावा बकाया बिजली के बिल 500, तो खर्चा बाकी रख लिया ना, खर्चा बाकी होते ही दायित्व तो बढ़ गया, और दायित्व तो बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन के डीआर में टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है बकाया 500, तो 500 रुपए आ गए जी। इसके अलावा भवन 10,000 से कम मूल्यांकित है, पहले असु भवन कम लिखेड़ो है, जना कम लिखेड़ो ना और लिख दे से, तो असेट्स बढ़ा के दिखानी है बाय बिल्डिंग, पहले से कम लिखा हुआ है 10,000। बस रीवैल्यूएशन के बाल को पूरे समायोजन हो चुके हैं। तो अब सार देख लो, प्रॉफिट है लॉस, सीआर ही ज्यादा है, और सीआर ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट हो गया। कितना ज्यादा है सीआर, इसका टोटल है 11,000। 11,000 में से ये माइनस कर दो आप 3,500, तो 3,500 माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना बचा
वो पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुराने पार्टनर्स हैं ए और बी, इनका पुराना लाभ हानि अनुपात देख लें। पुराना लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो 3:2 में बांट दें। कितना आया? 11,000 में से आप घटा दो 3500, तो 7500 का प्रॉफिट हो गया। और ये 7500 आपको बांटने हैं 3:2 में ए और बी में, तो कितना आया? 4500 और 3000। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया है, तो वर्किंग नोट में अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्लियर। अब आओ पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल में जो आपको समझना है वो ध्यान दें इधर, बाय बैलेंस पुरानी पूंजी का लेखा आपको करना है, और वो पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है ए की पूंजी 90,000 और बी की पूंजी 40,000। ए की पूंजी है वो 90,000 और बी की 40,000। ये बाल को अपने पूंजी का लेखा कर दिया। नया पार्टनर है, अपने हिस्से की पूंजी कितनी ला रहा है? 40,000 अपनी पूंजी के चुकाता है। जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने हिस्से की जो कैपिटल ला रहा है वो ला रहा है 40,000, 40,000। गुडविल के बारे में कह रखा है अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है, तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितने पर किया गया? फर्म की ख्याति का मूल्यांकन में उसका हिस्सा ही दिया हुआ डायरेक्ट। फर्म की ख्याति में सह का हिस्सा 5,000 है, तो 5,000 सह का हिस्सा दिया हुआ है। सीधी सी बात है, पहले पुरानी ख्याति को बंद करना होगा। खुली भी है ना पुरानी बैलेंस शीट में, पहले ऐसू खुलेडी है। बुक में देखो असेट साइड में गुडविल का जिक्र कर रखा है 10,000, इसका मतलब ख्याति खाता खुला हुआ है। पहले उसको बंद करें। बंद करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, ये बंद करेंगे। पुराना जो इनका अनुपात है 3:2 में 10,000 को बंद कर दीजिएगा, 6,000 और 4,000, तो ये ख्याति अपन ने बंद कर दी है। नई ख्याति में उसका हिस्सा कितना है? 5,000, तो बाई गुडविल, बाई गुडविल 5,000 उसकी ख्याति तय कर दी गई है, और वो 5,000 ख्याति के नगद भी ला रहा है। अपने हिस्से की वो ख्याति नगद ला रहा है, तो ख्याति बांटी किन में जाती है बाल को? पुराने पार्टनर्स में। किस अनुपात में बांटी जाती है? त्याग अनुपात में। अब बोलो, त्याग की कोई सूचना है क्या आपके पास? त्याग की सूचना आपके पास में क्लियर है? क्लियर है का मतलब लिखा हुआ नहीं है त्याग अनुपात बराबर है पुराने में है, ये आपको समझना होगा। वर्किंग नोट में आप निकालो एसआर। क्या निकालो? एसआर। एसआर कैसे निकालते हैं अच्छे से आपको पता है। एक का एसआर निकालोगे तो एक का ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। एक का पुराना 3/5 दिया हुआ ना, एक का 3:2 पुराना है 3/5, और एक का नया प्रश्न में दिया हुआ है 2/5, 2-2-1, तो 2/5 आप माइनस कर दें तो 1/5। ये त्याग किसने किया? ए ने। बी का पुराना 2/5 और बी का नया भी कितना है बाल को? बी का नया भी 2/5 है। पुराना भी 2/5 और नया भी 2/5। सीधी सी बात है, त्याग सिर्फ किसने किया है? ए ने त्याग किया है, तो फिर ख्याति का जो लाभ है वो सिर्फ ए ही लेगा। जो त्याग करता है
सीधी सी बात, जो त्याग करेगा वही ख्याति का लाभ लेगा। फिर ख्याति का लेखा आपने कर दिया, इसके बाद आगे समायोजन पे आओ। इधर आपने देखा बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में आओ, रिजर्व फंड आपको दिया हुआ है 15,000। रिजर्व फंड पे अधिकार होता है सिर्फ पुराने पार्टनर्स का। रिजर्व फंड का बैलेंस है 15,000 को बांट दो 3-2 में पुराने में, तो 9,000 और 6,000, 9,000 और 6,000। कोई भी रिजर्व है पुराने पार्टनर्स में। ऐसे देखो आप वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है ना। नीचे देखो कर्मचारी क्षतिपूर्ति पर कोई क्लेम, कोई दावा नहीं है। तो जब कोई क्लेम या कोई दावा नहीं होता है तो ये जो रिजर्व का शेष है पुराने पार्टनर से पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट लेते हैं जी। इसीलिए ये जो 10,000 है ये आप बांट दें पुराने अनुपात में बाई WCR। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 10,000 को बांटें तो 6,000 और 4,000, ये बांट दिया जी। उसके बाद आओ सैकी ख्याति, ख्याति का आपने कर दिया। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बाद में असेट्स में आ जाओ। असेट्स में गुडविल को बंद कर दिया, अलग से कोई हानि आपके पास है नहीं। समायोजन में आ जाओ। पहला समायोजन हो चुका है, दूसरा समायोजन हो गया, तीसरा समायोजन, चौथा समायोजन, पांचवा समायोजन है, छठा समायोजन है, सातवां समायोजन। ये समायोजन जो है वो है रीवैल्यूएशन रिलेटेड। तो रीवैल्यूएशन का सार अभी आपके सामने है। प्रॉफिट आया है 45 और 3,000, तो ये प्रॉफिट भी बांट दें बाई रीवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन 4500 और 3,000, ये प्रॉफिट बांट दिया जी रिवैल्यूएशन का। इसके अलावा और क्या सूचना है आपके पास वो भी देख लें। लास्ट समायोजन है, सभी साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में होगी, नगद से समायोजन किया जाएगा। ध्यान रहे पिछली बार जो आपने क्वेश्चन छठा किया था उसमें समायोजन नगद से नहीं था, अब समायोजन आपको नगद से करना है। तो नगद से समायोजन करने के लिए एनपीएसआर आपको नया अनुपात दिया हुआ ही है। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 में पूंजी का समायोजन समझ लें। फर्म की पहले तो कुल पूंजी का पता कर लें, फर्म की कुल पूंजी। कुल पूंजी का मीन्स यही है, नया पार्टनर पूंजी कितनी लेके आया? 40,000 है ना आपके सामने 40,000। ये 40,000 कितने भाग की पूंजी है? उसको हिस्सा कितना दिया? 1/5। कितना दिया जी? 1/5। उल्टा कर लो इसको, तो फर्म की जो कुल कैपिटल है वो हो जाएगी 40,000 गुणा 5/1। फर्म की कुल पूंजी हो गई 2 लाख। इसको नए अनुपात में रखो। नया जो अनुपात है एनपीएसआर वो 2:1 है जी। एक की नई पूंजी 2 लाख इंटू 2/5, 80,000 कैपिटल एक की हो गई है जी। बी की कैपिटल निकालोगे 2 लाख, बी का हिस्सा भी 2/5, 80,000। सी के बारे में आपको पता ही है, सी फर्म में पूंजी ला रहा है 40,000। ये था जी तीसरा समायोजन पूंजी का। पिछले प्रश्न की तरह ही यहां टू बैलेंस सीडी लिखें जो आपने निकाल ली है।
ए की नई पूंजी रहनी चाहिए 80,000, बी की भी नई कितनी रहनी चाहिए 80,000, सी की 40,000। फिर देखो बालको, कमी जो रहती है, जो भी साइड कम रहती है वहां आपको कैश लिखना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने लिखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट, चालू खाते के माध्यम से। यहां आपको लिखना है कैश। एक का देख लो आप, 95, 1,04,000, 1,10, 1,14,500 CR हो रहा है। इसका मतलब इसकी CR साइड ज्यादा है, 1,14,500। टोटल चेक कर लें, 95, 1,04,000, 1,10, 1,14,500, तो 1,14,500 टू कैश। अंतर लेना ना, 86,000 माइनस कर दो जी, 28,500 आ गया। कितना आया 28,500, ये कैश ले जाएगा। ऐसे ही बी का देखो, बी का इधर का टोटल हो रहा है 84,000, इधर का देखो बालको कम हो रहा है, तो यहां तो लिखो आप 84,000, जो साइड ज्यादा है उसी को आप नीचे शो करेंगे। इधर आप देखोगे 84,000, अब जो कम पड़ रहे हैं वो कैश में लिखो, 40, 46, 50, 53,000, 53,000 इसमें से माइनस कर दो जी, 53 माइनस करेंगे 84,000 में तो बचेंगे 21,000, तो ये 21,000 बैलेंसिंग फिगर कैश ले आएगा, उसकी पूंजी कम पड़ रही है। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस शीट आपको बनानी है। बैलेंस शीट में मैं जो मेजर समझन है वो आपको फिर समझा देता हूं कि कैश, जो कैश है वो कितना लिखोगे। पुराना कैश आपको दिया हुआ कितना है देख लो, बैलेंस शीट में पुराना जो कैश आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25,000। कितना दिया हुआ है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपको 25,000 दिया हुआ है। इसमें ऐड और क्या ऐड होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल, मतलब सीज कैपिटल। सी पूंजी कितनी लाया था 40,000, ऐड गुडविल भी लाया था ना वो नगद अपने हिस्से की, 5,000 गुडविल लाया था। ये तो कितना हुआ 69,000, सॉरी 70,000। 25 पुराना कैश था, 40,000 वो पूंजी लेके आ गया, 65,000 और 5,000 वो लेके आ गया किसके, गुडविल के लेके आ गया। इसलिए पुराना, हाँ 5,000 ला रहा है गुडविल के, तो 70 तो ये हो गया। फिर एक समझन और रह गया कैश का। देखो बाई कैश का मतलब कैश आता है फर्म में, ये जो बी है ये बी ला रहा है ना, कैश अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल। इसकी एंट्री क्या बनी, जब यहां बी खाते में खतौनी हुई है, कैश अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल, तो बी कैश लेके आ गया 21,000। ये 70 में आप और ऐड करें बी बीज कैपिटल, कैश ला रहा ना ये 21,000, तो ये वे 91,000। फिर लेस करो, लेस का पता ये लगेगा, एक पार्टनर कैश ले जा रहा है, इसकी पूंजी ज्यादा हो गई है, एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश 28,500 कैश चला गया। इसमें से आप 28,500 माइनस कर दें जी, कौन ले गया, ए एज कैपिटल। $62,500 आपके पास रिमेनिंग कैश है,
बैलेंस शीट में आपको यही दिखाना है, कैश एट बैंक में 62,500। अच्छे से बाल को समझ लें, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले पुरानी पूंजी आपको दर्शानी है, ए की 90,000 और बी की 40,000। उसके बाद नया पार्टनर आया है सी, वो पूंजी के रूप में कैश ला रहा है जी 40,000, तो आपने शो कर दिया बाई कैश 40,000। अपने हिस्से की वो ख्याति 5,000 नगद ला रहा है, और ख्याति किस में बांटी जाती है? त्याग अनुपात में। पुराना जो ख्याति खाता था वो अपने डेबिट में बंद कर दिया टू गुडविल, दिख रहा ना आपको टू गुडविल, वो बंद कर दिया पुराने अनुपात में। देखो बैलेंस शीट की कोई भी मद होती है, चाहे वो रिजर्व है, चाहे वो पी&एल है, चाहे वो गुडविल है, वो हमेशा पुराने अनुपात में ही बंद या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फिर आप देखोगे नया पार्टनर 5,000 गुडविल आया, ये गुडविल त्याग अनुपात में बांटी जाती है। त्याग यहां पर कौन कर रहा है? आपके सामने है, त्याग केवल ए ने किया है, त्याग केवल ए ने किया है। पुराने में से नया घटाते हैं तो त्याग आता है, ए का 1/5, बी का 0 आ रहा है, इसलिए ख्याति लेने का हकदार केवल ए ही है। वो पूरे के पूरे 5,000 रुपए अपने एक के खाते में लिखे। फिर आओ पुरानी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में आप देखोगे रिजर्व आपको दिए हुए हैं, उनको बांट दीजिए। रिजर्व फंड दिया हुआ था 15,000, 3:2 में उसको बांट दिया है, तभी तो लिखा है यहां पर बाई रिजर्व फंड 9,000, 6,000 पुराने अनुपात में। इसके अलावा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 आपको दिया हुआ है, और उसके ऊपर कोई क्लेम या कोई दावा प्रश्न में आया नहीं है, कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो बैलेंस रह गया 10,000 का। तो ये पूरे के पूरे 10,000 ओल्ड पार्टनर्स ले लेंगे अपने पुराने अनुपात में, 3-2 में 6,000 और 4,000। इसके अलावा आप देखोगे बाकी समायोजन जो बच गए हैं वो रीवैल्यूएशन खाते में आ चुके हैं। रीवैल्यूएशन खाते का जो सार आया है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आपने यहां लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल गया था 4,500 और 3,000। बस अब पूंजी का समायोजन रह गया है, फर्म की नई पूंजी निकाल लो नए पार्टनर के आधार पर। तो कहते हैं नई पूंजी देड़ी को नहीं देड़ी हुआ है, जना नयो पार्टनर जो आवे वो 40,000 ला रहे हैं 1/5 के लिए, तो वो 1/5 के लिए 40,000 ला रहा है, उसी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी पता कर लो, 40,000 बट्टा 1/5 रिवर्स उल्टा कर लो, फर्म की कुल पूंजी 2 लाख, नए अनुपात में बांट दीजिए 80,000 80,000 40,000। यहां शो करें 80,000 80,000 और 40,000। ये लिखने के बाद फिर आपको टोटल करना है, जो साइड ज्यादा है उसी का टोटल नीचे आएगा। जैसे एक का टोटल 1,14,500 है, तो यहां भी 1,14,500 लिखो। ये साइड कम पड़ रही है, जितने पैसे कम पड़े लिख दिया 2 कैश 28,500। इसी का नाम है पूंजी का समायोजन नगद से करना। पिछले प्रश्न में जो आपने किया था 2 कैश की जगह लिखा था 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो चालू खाते के द्वारा समायोजन था। फिर आप देखोगे बी का जो टोटल है वो इधर का टोटल है वो ज्यादा है, जबकि इधर का कम है। सॉरी, ये साइड ज्यादा है 84,000, तो जो साइड ज्यादा है वो लिख दिया अपन ने। यहां का टोटल किया 40, 6, 4 और 3 53,000 हुआ। 84,000 में 53 माइनस किया 21,000 रुपए ये और लाएगा बाई कैश 21,000। ऐसे करके अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है।
बैलेंस शीट मैंने छोड़ी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो आपको बनानी है। जो संपत्ति बढ़ रही है जोड़ के दिखाओ, जो संपत्ति घट रही है कम करके दिखाओ, और कोई लाइबिलिटीज बढ़ रही है जोड़ो, घट रही तो घटाओ। कैश का जो समायोजन है वो मैंने आपको समझा ही दिया कि आपको कैश एट बैंक बैलेंस लिखना कितना है। पुराना कैश आपको दिया हुआ है 25,000, सी पूंजी के रूप में कैश कितना लेके आया 40,000, गुडविल के रूप में लाया 5,000, तो टोटल कैश हो गया 70,000। 70,000 के बाद बी की पूंजी कम पड़ गई थी, वो कैश लेके आया 21,000, वो जोड़ दिए अपन ने, बैलेंस बढ़कर हो गया 91,000। लेकिन एक की पूंजी ज्यादा थी तो वो पैसे ले गया एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश 28,500 रुपए उसने विड्रॉल कर लिए, तो पैसे कम हो गए ना, कैश चला गया, माइनस कर दो, 62,500 रुपए आपके पास कैश बच रहा है। 62,500 रुपए कैश बच रहा है। सॉरी 61,500 हो रहा ना, जीरो, हाँ सही है, 62,500 कैश बच गया। ये आपको बैलेंस शीट जब बनाओगे कैश एट बैंक में इतना लिखना है, बाकी जो संपत्ति बढ़ रही है घट रही है वो समायोजन आपको करके और वहां लिखना है। नई पूंजी ये आ गई है, वो आपको लिखनी है 80, 80 और 40। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में अपन जो क्वेश्चन रह गए 1 बाय 1 हर क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। लैंग्वेज आप पकड़ के रखें, प्रैक्टिस करते रहिए, ये चैप्टर भी आपका क्लियर होता रहेगा।